कक्षा 12 में जो पहला लेसन है पद्य में उसका नाम है पवन दूतिका। पवन दूतिका ये लिखा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा, जिसमें राधा जी के प्रेम को दर्शाया गया है कि किस प्रकार से वो जो वायु के माध्यम से पवन दूत का यानी कि वायु दूत बन करके संदेश सब लेके आ रहे हैं। वायु के द्वारा उन्हें संदेश मिल रहा है, वायु के द्वारा वो क्या फील कर रही हैं ये इसमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पवन दूतिका। पवन दूतिका जो है उसमें हम देखते हैं तो पहला जो शुरुआत होता है वो होता है कि बैठी खिन्ना एक दिवस वो गेह में थी अकेली। बैठी खिन्ना एक दिवस, यहाँ पे हम देखेंगे गेह। गेह का मतलब क्या होता है? गेह का मतलब होता है घर। खिन्ना माने यानी कि दुखी। बैठी यानी कि बैठी थी। खिन्ना एक दिवस, एक दिन वो घर में दुखी बैठी हुई थी। क्या? खिन्न बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धारा को भिगोते, और आंसू आकर के उन्हें भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोली। तभी क्या हुआ कि हवा आई, और हवा के साथ में ऐसा लगा कि फूलों से खुशबू को लेकर के उस सदन यानी कि घर में, यहाँ पे आप देखेंगे घर की कई परिभाषा। एक तो गेह माने घर हो गया, एक सदन माने भी घर होता है। तो यहाँ पर घर की कई सारी परिभा आपको पर्यायवाची भी याद हो जाएगी। यानी कि आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोली, यानी कि हवा आई घर में, और वो कैसी थी? पुष्प यानी फूल के समान सुगंधित हवा घर में प्रवेश करती है। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायनों मतलब क्या होता है? खिड़की। खिड़की से जो सुबह वाली पवन होती है, सुपवन यानी कि सुगंधित पवन, अच्छी पवन, वो खिड़कियों के माध्यम से, झकोरों के माध्यम से घर में प्रवेश करती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। यानी कि राधा जी हवा से बोलती हैं धीरे से। क्या बोलती हैं? कि प्यारी प्रातः पवन इतना मुझे क्यों है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। राधा जी यहाँ पर हवा से बात कर रही हैं, यानी कि वायु से बात कर रही हैं। वो क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि प्यारी प्रातः पवन यानी कि सुबह की प्यारी वायु, इतना मुझे क्यों सताती हो, क्या तुम भी काल की क्रूरता से कलुषित हो गई हो। अब यहाँ पे हम इतना देखें, अब इसके बाद आपको हम बता रहे हैं कि इसमें सवाल कैसे पूछ सकता है। एक तो ऐसे आपको दे देगा, वहाँ पे आपको रेखांकित जो दिया हुआ है इसकी परिभाषा पूछेगा कि रेखांकित जो दिया हुआ है इसको परिभाषित कीजिए। और उसके बाद में ये पूछ लेगा कि किस ये लेसन से दिया गया है, कौन इसके लेखक हैं, यानी कि पद्यांश का संदर्भ लिखो, प्रसंग लिखो, व्याख्या लिखो। और हम इसके बारे में और सब कुछ इसमें जानते हैं कि आखिर इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, ये सब भी हम जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें लेसन की, तो ये जो पद्यांश दिया हुआ है हमने पहले ही बताया कि पवन दूतिका से लिया गया है। प्रिय प्रवास से लिया गया है। जो महाकाव्य लिखा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा, उसका नाम है प्रिय प्रवास, और वहाँ से इसे लिया गया है पवन दूतिका के नाम से, शीर्षक से हमारी बुक में ये छपा हुआ है। यहाँ पे राधा जी प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहती हैं? तो राधा जी कहती हैं कि तुम मुझे इस प्रकार से क्यों सता रही हो, क्या तुम भी समय की क्रूरता यानी कठोरता से दूषित हो गई हो, क्या तुम पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। इसके बाद अगर प्रसंग की हम बात करें तो यहाँ पर राधा जी की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है कि राधा जी किस प्रकार से दुखी हैं और वायु से वो बातें कर रही हैं। कौन सा छंद है यहाँ पर? तो छंद यहाँ पे है मंदा क्रांता छंद, यहाँ पे यूज किया गया है। इसके बाद अगर हम देखें कि रेखांकित अंश की व्याख्या करें, या रेखांकित अंश यहाँ पे दो जो नीचे लाइन किया खींचा गया है, यानी प्यारी प्रातः से लेकर के क्रूरता तक। तो यहाँ पर देखेंगे कि राधा जी दुखी होकर कहती है कि हे प्रातःकालीन पवन, तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है, क्या तू भी समय की क्रूरता से कलुषित विचारों वाली हो गई है, क्या तुम पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है, क्या तुम भी समय की मतलब कठोरता से कलुषित हो गई हो, इसीलिए तुम मुझे क्यों सता रही हो, ऐसा राधा जी पूछ रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि राधा जी प्रस्तुत पंक्तियों में किससे बातें कर रही हैं, तो यहाँ पर राधा जी बात कर रही हैं पवन से, यानी कि वायु से बातें कर रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें
कि प्रातःकालीन पवन किस मार्ग से राधिका जी के घर में प्रवेश करती है, तो मैंने बताया वातायनों से, यानी कि खिड़की के द्वारा राधा जी के घर में प्रवेश कर रही है। कौन सा अलंकार है इसमें, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि कई जो अक्षर हैं वो कई बार यूज किए गए हैं। यहाँ पर अगर हम फिर देखें कि राधिका जी पवन से क्या कहती हैं, तो पवन से यही कहती हैं कि तुम भी क्या काल की क्रूरता से कलुषित हो गई हो, जो मुझे इस प्रकार से सता रही हो। इसके बाद देखें कि दृग युगल का अर्थ क्या होता है, यानी कि आप यहाँ पे पहले लाइन में आप देखेंगे, सॉरी दूसरे लाइन में दिया गया था कि आके आंसू दृग युगल में थे धारा को भिगोते। तो इसका मतलब क्या होता है, धारा माने तो हो गया भूमि को भिगो रहे थे, कैसे, दृढ़ दृग युगल माने क्या हुआ, दोनों नेत्रों से, यानी कि जो आंसू थे वो दोनों नेत्रों से बह रहे थे और बह करके वो पृथ्वी को भिगो रहे थे, इसका अर्थ ये हुआ। अब अगर हम बात करें रस की, यहाँ पे कौन सा रस है, तो यहाँ पे श्रृंगार रस में जो वियोग श्रृंगार होता है वो रस यहाँ पे है। इसी प्रकार अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और आपको हम पूरा हिंदी का एक सीरीज बनाएंगे, यानी कि हिंदी के सारे चैप्टर जो या काव्यांश हैं या गद्यांश है या रस है अलंकार सब कुछ बता देंगे। बस आप कुछ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पूरा देखिए। धन्यवाद।